हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास सिलाई के साथ साथ कढ़ाई का अगर एम्ब्रॉयडरी करने का अगर हुनर है तो हमें क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं कि हमें कढ़ाई बहुत अच्छे से आती है, हम क्या कर सकते हैं। तो कोई भी जो हुनर होता है वो कभी वेस्ट नहीं जाता। बस आपको पहचान करने की ज़रूरत होती है कि उस हुनर को हम कैसे इस्तेमाल करके इसको प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है बस एक तो मौके तलाशने होते हैं और सही रास्ता चुनना होता है। तो आपका हुनर कभी भी कोई वेस्ट जा ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ की जो भी आपके अंदर क्वालिटी है उसका इस्तेमाल मार्केट में होता ही है किसी ना किसी रूप में। तो आपको बस वही करना है। तो आज इसी पर बात करते हैं कि अगर हमें बहुत अच्छे से कढ़ाई आती है या हम पहले नॉर्मल बात करते हैं कि नॉर्मल हमें घर में जैसे हमें शौक़ था, हमने सीख लिया, घर में 2-4 हमने चीज़ें बना ली, वो कढ़ाई आती है। वो घर में ही हम अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव से सीख गए। लेकिन एक होता है कि जब हम इसमें काम करना चाहते हैं तो हमें उतना ही सीखा हुआ मतलब इनफ नहीं होता है, मतलब उतने से हमारा काम नहीं चलता। तो हमें स्किल्स को बढ़ाना पड़ता है कि हमें उसकी सारी समझ हो। क्योंकि जब हम किसी काम को बिज़नेस में ले जाते हैं या उसमें जॉब करते हैं, यानी प्रोफेशनली जब उधर मूव करते हैं उस हुनर के साथ, तब हमारे अंदर जो स्किल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने चाहिए। हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब घर में तो हमने जैसे भी उसको बना लिया, किसी को रिलेटिव को बना के दे दिया, वो एक अलग बात है। जब हम इसमें काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस हुनर से हम क्या कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इन स्किल्स को अच्छे से सीखना होगा कि कौन कौन सी टाइप की कढ़ाई होती है, ठीक है। और इन कढ़ाई का हम इस्तेमाल, इस एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हर फैब्रिक का अलग होता है। जैसे कि लिनन फैब्रिक है, उसके ऊपर कैसी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगेगी, कॉटन पे कैसी अच्छी लगेगी, ऑर्गेन्जा पे कैसी अच्छी लगेगी, या पॉलिएस्टर पे कैसी अच्छी लगेगी, या सिल्क पे कैसी अच्छी लगेगी, और कैसे धागे फिर वहाँ इस्तेमाल होंगे फैब्रिक्स के हिसाब से। तो ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। और आपके अंदर एम्ब्रॉयडरी का जो स्किल है वो ऐसा होना चाहिए, मतलब आपको पहचान होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि अगर हमने कोई डिज़ाइन बनाया है तो वो डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट हो। उसमें अगर आपने डिज़ाइंस के अंदर थोड़ा बहुत भी गलत किया या थोड़ा बहुत शेप ख़राब कर दी तो वो फिर डिफेक्टेड पीस हो जाता है। तो वो मार्केट के अंदर मतलब सही पीस में काउंट नहीं होता, तो उसके उतने पैसे आपको नहीं मिलने वाले। तो ये सब चीज़ें देखनी है। और फिर एम्ब्रॉयडरी जब आप करते हो तो आपका जो मोटिव्स हैं वो सही जगह पर फिट बैठे हैं, यानी जैसे किसी कुर्ती का गला ही बनाया, वो टेढ़ा तो नहीं बना दिया। तो ये सब चीज़ें फिर डिफेक्टेड में आ जाती हैं। तो आपको ये स्किल्स सीखने होंगे कि अगर हम एम्ब्रॉयडरी सिंपल किसी फैब्रिक के ऊपर कर रहे हैं तब कैसे करनी है, साथ में अगर हमने मिरर वर्क करना है तब हमने कैसे करना है, सीक्वेंस साथ में लगाने हैं तब हमने कैसे वर्क करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको समझ होनी चाहिए। ये स्किल्स आपको बढ़ाने चाहिए। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी का शौक़ है, एम्ब्रॉयडरी आती है, तो अपने स्किल्स को बढ़ाइए। तो ये बढ़ाने के लिए आपको फ्री में यूट्यूब पर बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अगर कहीं फ्री में कोई 5-6 महीने लगा के इंस्टीट्यूट में अगर आपको सीखना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं, वहाँ भी आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको अगर इसमें काम करना है, बिज़नेस अपना करना है या कहीं जॉब करनी है, तब आपके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए और अच्छे स्किल्स होने चाहिए। तो आपको हर चीज़ की क्या नॉलेज है, आपको कढ़ाई की, हर तरह की एम्ब्रॉयडरी की नॉलेज होनी चाहिए और हर तरह के फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम इसमें काम कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अब एक ही तरह की एम्ब्रॉयडरी को हम कई चीज़ों पे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वैसा भी नहीं हो सकता। हमें हर तरह के जो कैटेगरीज़ हैं उसमें अलग तरह का ही, अब इसमें भी कैटेगरीज़ बना के चलिए। जैसे आपने वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए अगर बनाने हैं तो उनके फैशन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होगी, कुर्ती होगी, टॉप्स हो गए, बैग्स हो गए, कैप हो गई, स्कार्फ हो गए, तो इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, हैंकीज़ हो गए। या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे
कॉलेज बैग हो गए उसकी उस पर एम्ब्रॉयडरी करना, या उनको उधर ड्रेसेस डाल के जानी है, उन्होंने स्कर्ट है या टॉप है या कोई जीन्स है उस पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो आपको कैटेगरीज बनानी होंगी। इसी तरह आप किड्स सेक्शन के अंदर चले जाइए, उनकी बेडिंग है, उनके कपड़े हैं, निकर है, शर्ट है, टॉप्स हैं, कैप्स हैं, तो उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होती है। तो किड्स की साइड जा सकते हैं, उनकी बेडिंग आइटम्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे क्विल्ट्स है या उनकी बेडशीट है, पिलो कवर है, उसके तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही मेंस में है, उसमें भी बहुत सारे हैं, कुर्ते हैं या टॉप्स हैं कई तरह के, तो उधर भी आप जा सकते हैं। स्कार्फ हैं तो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी। तो आपको कैटेगरीज़ पहले बांटनी होंगी कि हम किस किस कैटेगरी में जा सकते हैं। तो उसके बाद आप इसमें आप बहुत सारी और कैटेगरीज़ को भी फैशन के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे होम फर्निशिंग के अंदर आप जा सकते हैं। होम फर्निशिंग में कर्टन्स हो गए और क्विल्ट्स हो गए, बेडिंग आइटम्स, बेड शीट्स हो गई, पिलो कवर्स हो गए, तो ये सारी आइटम्स जो हैं इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क आपने किया। और टेबल लिनन के ऊपर किया, टेबल कवर्स हो गए, टेबल रनर्स हो गए, टेबल प्लेसमेट्स हो गए, टेबल कोस्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे ऊपर आपने एम्ब्रॉयडरी करी। ऐसे ही डेकोरेटिव आइटम्स की तरफ आप जा सकते हैं, जैसे फ़ोटो फ्रेम्स हैं उसके आसपास कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क फैब्रिक से आपने किया, लैंप शेड्स हैं उनके ऊपर आपने किया, या आपने कोई जो केटल है, केटल का कोई कवर बनाया, टी केटल जो होती है उसका कोई कवर बनाया। तो इस तरह की आइटम, डेकोरेटिव आइटम्स जो है, वास है, वास कवर बना दिया आपने उसको एम्ब्रॉयडरी से। तो ये आइटम्स आपने खुद चूज़ करनी है कि हमें वर्क किस में करना है। आप तो किसी भी कैटेगरी में वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फैब्रिक्स की पहचान होनी ज़रूरी है। अब जैसे कर्टन है, कर्टन कैसे वाले अच्छे लगेंगे, कॉटन स्टाइल्स में है तो उस पर एम्ब्रॉयडरी कैसी वाली होगी, अगर वो नेट में है तब वो वहाँ पर कैसे काम होगा, अगर लिनन में है तब कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें की आपको जानकारी होनी चाहिए। अकेला आपने एम्ब्रॉयडरी का शौक़ है, घर में कढ़ाई सीख ली, उतने से काम नहीं। अगर आपको काम करना है तो आपको इस तरह से सारी चीज़ों को ध्यान में रखे हुए काम करना है। फिर एक हम बात करते हैं कि जब हम मान लो हमें काम आता है और हम काम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले वही है, आपको अपने मतलब एक घर के अंदर किसी भी कोने में आपने अपने उस एम्ब्रॉयडरी सेक्शन का, अपने बिज़नेस का नाम रखना है और उसको वहीं पर अप्लाई करना है। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको मार्केटिंग के लिए ये टूल्स अपनाने ही होंगे। आपको ऑफलाइन भी मार्केटिंग करनी है और ऑनलाइन भी। ये मेरा हमेशा हर सेक्टर के अंदर आपको सजेशन रहता है और रहने वाला है। जब तक आप मतलब आप मैन्युअली घर पे भी करेंगे और साथ में आप मतलब इसको ऑनलाइन भी करते जाएंगे, वहाँ पर सेम नाम रखिए अपना, ताकि पहचान एक रहे आपकी, तो आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या है, अपने आसपास रिलेटिव्स को, जैसे फंक्शन है, जैसे अब दिवाली ही आ रही है, कोई बेडिंग आइटम्स आप सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी करके दीजिए, बेड शीट, पिलो कवर्स और उसमें क्विल्ट्स का कुछ है तो उसकी तो करके दीजिए, या कर्टन्स को एम्ब्रॉयडरी करके दीजिए। एक दो ऐसी मतलब पूरी कंप्लीट सेट आपने बना के किसी को एम्ब्रॉयडरी का बना के दिया, उसके बदले में आपने चार्ज लिया, तो ऐसे ही आपका काम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि दिवाली फंक्शंस पे और मतलब फेस्टिवल्स पे या और फंक्शंस होते हैं, उन पे लोगों को होता है कि हमें कोई ऐसी यूनिक आइटम्स मिल जाए। मार्केट में बहुत कुछ मिलता है पर यूनिक कम होता है, तो उस आइटम्स की तरफ आप जा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल में, कि मैं आपको बना के दूंगी तो उसके बदले आप चार्ज। तो ऐसे ही हल्का हल्का करते ही आपका काम स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको इसको बढ़ाना है, मान लो आपने फिर मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको पहले आसपास आपने बताया, फिर आपने थोड़ा अपने एरिया को बढ़ाया, मार्केट्स में गए, मार्केट्स में अपनी ऐड करी, तो वहाँ से आपको काम मिलने लग गया। फिर आपको स्टेट वाइज काम करना चाहिए। अब इसके बारे में भी थोड़ा मैं बताऊंगी आपको कि एम्ब्रॉयडरी जो है ना, हमारे भारत के अंदर स्टेट वाइज बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसी तरह से आपको काम करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसमें
जैसे कि फुलकारी है, फुलकारी वर्क पंजाब के अंदर होता है। तो अगर पंजाब के लोग कोई बना रहे हैं फुलकारी को, पहले वो अपनी स्टेट के अंदर ही करें, फिर उस आइटम को आप किसी और स्टेट के अंदर भारत में ही लेकर जाएं, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएं कि ये आइटम आपकी कैसे, जैसे कश्मीर की आइटम जो कशीदाकारी है वो बहुत स्टेट्स के अंदर फैलाते हैं, क्योंकि वो आ जाते हैं कश्मीर से सर्दियों में लोग शॉल्स वगैरह बेचने, तो वो जो कढ़ाई की आइटम होती है वो पूरे देश के अंदर बिकती है, वो लेना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह आप अपने भी आइटम्स को दूसरी स्टेट्स में लेकर जाइए, अपनी स्टेट में तो बेचिए, पहले अपनी स्टेट को ही कवर करिए, उसके बाद दूसरी स्टेट्स में जाइए। जैसे पंजाब के अंदर फुलकारी हो गया, कशीदाकारी कश्मीर में हो गई, और कसूती कर्नाटक के अंदर हो गई, यूपी में चिकनकारी का वर्क होता है, बंगाल में कांथा वर्क होता है, हिमाचल प्रदेश में चंबा रुमल होता है, गुजरात के अंदर कच्छ काठियावाड़, ये सारा है। भारत के अंदर जरदोजी बरेली के अंदर बहुत अच्छी होती है, राजस्थान का पैच वर्क और मिरर वर्क, आरी वर्क और रबारी वर्क, इस तरह की जो आइटम्स हैं, मतलब जब हम नाम लेते हैं एम्ब्रॉयडरीज़ के तो ये स्टेट को एक रिप्रेजेंट करता है, तो इससे मार्केट की वैल्यू बढ़ती है, मार्केट बढ़ती है आपकी कि ये वाली आइटम है। जैसे हम कश्मीर की आइटम को सोचते रहते हैं ना कि आएंगे तो ये ले, मतलब हर साल होता ही है कि एक दो तो ले ही ले, सर्दी पड़े या ना पड़े, तो वो वैल्यू बढ़ती है कि उधर की आइटम है वो। इसी तरह आपको अपनी पहचान जो है स्टेट वाइज ज़रूर बढ़ानी चाहिए। जिस भी स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं, मान लो आप यूपी में कर रहे हैं, तो आपको अपनी उसी आइटम जो आपकी उधर की पहचान है उन आइटम्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, वैसी ही एम्ब्रॉयडरी करनी चाहिए, और वो फिर अलग स्टेट्स के अंदर आपको लेके जानी चाहिए। एक स्टेट में बिका, दूसरे में गए, तीसरे में गए, इस तरह से अपने काम को एक्सपेंड किया, और फिर आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। जब आपका भारत के अंदर पूरा फैल जाए, पहला चांस आपको भारत के अंदर ही लेना चाहिए, क्योंकि भारत जितनी बड़ी मार्केट कहीं नहीं है। लोग भारत की मार्केट की वजह से ही भारत को देखते हैं कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है, वो कंट्री कहती है मेरी बन जाए, मतलब ये सारी मार्केट मेरी बन जाए, चाइना कहता है मेरी बन जाए, अमेरिका कहता है मेरी बन जाए, तो हमें अपनी मार्केट को खुद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले हमें काम भारत में ही करना चाहिए, यहाँ कोई कमी नहीं है। जब हमें लगे कि हमारा काम अच्छा है तो हमें फिर एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह मतलब एम्ब्रॉयडरी का काम आप कर सकते हैं, ये भी कोई छोटी मार्केट नहीं है, ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे स्टिचिंग का मैंने आपको आइडिया दिया था, इसी तरह एम्ब्रॉयडरी का भी बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि अब हम शादी ब्याह के अंदर मैरिज जब होते हैं, तो जब सूट साड़ियाँ लेने जाते हैं, कितना एम्ब्रॉयडरी वर्क वो दिखाते हैं, सारा मतलब देखने वाला वो होता है, तो वो कहीं से तो काम होकर आता है ना। तो इसी तरह से आप इस तरह से नहीं करना चाहते, तो आप दो तरह से आप अपने काम को कर सकते हैं। पहला काम है कि आप अपने डिज़ाइंस जो आपने रेडी करे हैं वो आप कस्टमर को दिखाएं और उसको बेचें, या फिर आप कस्टमाइज़ करें, यानी कस्टमर जैसा चाहता है, जैसा फैब्रिक देता है कि मेरे इस फैब्रिक पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी कर देना, या आप सजेशन दो कि इस फैब्रिक पे कैसी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगेगी, तो आप कस्टमाइज़ करके दो, मतलब कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइंस बना कर दो। तो दो तरह से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। पहली मार्केटिंग आपने अपने डिज़ाइन से की, दूसरा कस्टमर की चॉइस से कस्टमाइज़ करके उसको दिया, जैसा कस्टमर चाहता है उसको वैसे आप बनाकर दे दीजिए, तो इससे आपकी मार्केट बढ़ेगी। तो कोई भी, मैंने बताया था ये बात जब मैंने स्टिचिंग के बारे में बताया था कि कोई भी बिज़नेस है उसको ग्रो करने का कोई ख़ास वो नहीं होता कि वो कब बढ़ जाए, इसका तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं होता किसी को। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आपके आइडियाज़ वर्क करते हैं। आपको सही रास्ता, आपकी सही स्ट्रेटेजी, आपकी समझ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। अगर क्वालिटी सर्विस, ये दो चीज़ें और ऐड ऑन होती हैं जो सबसे मेन है कि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी एम्ब्रॉयडरी के लिए धागे वगैरह आप इस्तेमाल करें वो कलर ना छोड़ें, फैब्रिक ख़राब ना करें, तो वो सब चीज़ें आप डिज़ाइन आड़े टेढ़े ना बनाएं, डिज़ाइन की समझ हो, ये नहीं कि कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, वैसा नहीं होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो धागों की समझ, फैब्रिक की समझ, डिज़ाइंस की समझ, मार्केट की समझ, अपने स्टेट के डिज़ाइंस की समझ, अपने स्टेट की एम्ब्रॉयडरी के नाम की समझ, ये सब आपको होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें भी आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए। आप डिजिटली बना के रखें कलेक्शन, या स्वॉचेस बना के रखें, या फोटोग्राफी करके रखें, इसमें भी आपके पास डिज़ाइन की कलेक्शन होनी चाहिए।
कलेक्शन के बाद आपके पास सबसे मेन बात है, आपने एक स्वॉच बनाया, उसमें डिज़ाइंस रेडी कर दिया कि ये डिज़ाइंस मैंने बना रखे हैं इसमें, तो आपको उस एम्ब्रॉयडरी का नाम पता होना चाहिए, उस मोटिव को क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए, आपने कौन से धागे इस्तेमाल करे हैं उसका नाम पता होना चाहिए, कलर्स पता होने चाहिए और कौन सा फैब्रिक इस्तेमाल किया वो पता होना चाहिए। आपको सारी चीज़ों का नाम पता होना चाहिए ताकि कस्टमर को आप बता सकें, कस्टमर पूछे तो उसके हर सवाल का जवाब आपके पास हो। आपको घरेलू बनकर एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी है, आपको घर पर रह के प्रोफेशनली काम करना है। बात समझ आई? रहोगे तो घर पे ही काम करोगे, लेकिन आपको घरेलू बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है, आपको घर पर बैठ के प्रोफेशनली काम करना है। तब आपको मार्केट बहुत, कोई कमी नहीं है, मार्केट बहुत है, भारत बहुत बड़ी मार्केट है। आपको बस करने की इच्छा चाहिए, आपको सही रास्ता दिखना चाहिए कि हम किस रास्ते पे जा सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मान लो आपने बिज़नेस को बहुत बढ़ा लिया, आपका बिज़नेस, आप चाहते हैं कि बहुत सारे ऑर्डर आ जाएं। ऐसा भी कई लोग कर लेते हैं, उनके पास इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि ढेर लगे होते हैं ऑर्डर्स के उनके पास, लेकिन वो कैसे उसको पूरा करेंगे उसका उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अपने ऑर्डर्स की लिमिट्स को देखना है कि हम कर कितना सकते हैं, उतने ऑर्डर्स लेने हैं। और उसके बाद फिर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि अब मेरे को 10 लोग और रखने पड़ेंगे या 15 लोगों से मुझे और काम करवाना पड़ेगा, तब ये ऑर्डर्स कंप्लीट हो पाएंगे। तो आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि हम उतने ऑर्डर्स कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको ऑर्डर्स लेने हैं। ये नहीं कि ऑर्डर्स के भरमार कर दो, किसी का भी काम टाइम पे नहीं जा रहा तो आपको नेक्स्ट टाइम काम नहीं मिलने वाला, यही मार्केट आपकी ख़त्म हो जानी है। तो क्वालिटी और टाइम पे आपका डिलीवरी, कोई प्रोडक्ट अगर किसी ने बनवाया तो टाइम पे उसको मिल जाए, जिस पर्पस के लिए उसने बनवाया वो पर्पस उसका सॉल्व होना चाहिए। ये नहीं कि कल दे देंगे जी, परसों दे देंगे जी, अब अभी हुआ नहीं है, ये ऑर्डर चल रहा है। ये एक्सक्यूज़ मार्केट के अंदर नहीं चलते, क्योंकि मार्केट में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि लोग इतनी मगजमारी कर सकें। एक को काम दे दिया, अब वहाँ पर 10 चक्कर लगाएं, पहले ही लोगों के पास टाइम नहीं है। इसीलिए तो आजकल हर कोई चाहता है कि मतलब वही हमें सजेशन दे दे, सिलाई के भी वही सजेशन दे दे कि आप ये बनवा लीजिए, ऐसे बनवा लीजिए, क्योंकि टाइम की कमी है। और इसी तरह एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी होगा, इसी तरह टीचिंग वर्क में भी है, इसी तरह आप कुकिंग का भी कोई काम अगर अपना करते हैं उसमें भी है। तो किसी के पास समय नहीं होता, आपके पास सजेशंस होने चाहिए, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, आपकी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर्स आप ले लो लेकिन उसको पूरा ना कर पाओ तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको काम मिलने वाला नहीं है। तो आपको अगर अच्छी अपना बिज़नेस को ग्रो करना है, एक आपने स्टार्ट किया इंडिविजुअल, तो फिर उसके बाद आपने अपनी पूरी फैमिली को उस काम के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। इस तरह से आप बिज़नेस बढ़ाते हैं तो पूरी सोच समझ स्ट्रैटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है कि बस हमें भाग भाग के इधर उधर से हमने काम पकड़ लिए, काम पूरा हो नहीं रहा, अब ऐसा नहीं करना है। आपको काम कंप्लीट करके देना है, कैसे भी करो, कितने लोग रखो, वो फिर आपको सोचना है। तो समझ आई बात? बहुत सारी बातें मैंने इसमें कवर करी हैं। हो सकता है कोई एक आधा पॉइंट रह भी गया हो, वैसे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं। आप कैसी भी आइटम्स, मतलब किस कैटेगरीज़ में कर सकते हो, डेकोरेटिव आइटम, होम फर्निशिंग या फैशंस की तरफ कहाँ जा सकते हैं आप, मार्केट कैसे लेनी है, स्टेट वाइज कैसे अपने एम्ब्रॉयडरी को लेके जाना है, और फिर पूरी भारत के अंदर कैसे फैलाना है बिज़नेस को, और ऑनलाइन कैसे लेके जाना है। ऑनलाइन अपना इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, डिज़ाइंस आपके फेमस होंगे और फिर लोग अपना बताइए कि हम बनाते हैं, आप बनवा सकते हैं, कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, या हमारे ही डिज़ाइंस आप ले सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ये हुनर है इस कढ़ाई का, एम्ब्रॉयडरी का, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। दोनों तरह के है, हैंड वर्क भी है और मशीन का भी है। अब आप किस में करते हैं वो आपको देखना है। तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते थे कि हमें कढ़ाई आती है, हमें कुछ बताइए, हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ना सिलाई की मार्केट भारत के अंदर कम है, ना ही इसकी मार्केट कम है, क्योंकि हर कोई डिज़ाइंस अच्छे चाहता ही है, चाहे वो घर सजाने के लिए हो या पहनने के लिए हो। तो इन चीज़ों की कहीं डिमांड कम नहीं हुई है, ना कम होने वाली है, ये मार्केट्स चलने ही वाली हैं हमेशा। तो आपको बस अपना पता होना चाहिए कि हमें काम करना कैसे है।
कैसे मार्केटिंग करनी है, ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने आसपास रिलेटिव फ्रेंड्स पहले उन्हीं को बना बना के आप दीजिए, उनसे पैसे लीजिए, ऐसे ही पड़ती है। फिर वो 10 लोगों को और लेकर आएंगे कि इनसे बनवा लो, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर प्रोफेशनली होना चाहिए। घर पे रह के घरेलू टाइप नहीं, प्रोफेशनली काम करना है घर पे रह के आपको। मतलब आपको समझ सारी है, आप चाहे बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपका हुनर ऐसा होना चाहिए कि बस वो पहचान बना दे आपकी। आपको इस तरह से काम करना है। काम करने के जो तरीके हैं वो बहुत परफेक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी करते चले जाओ। वैसा काम ना सिलाई में करना है, ना टीचिंग में करना है, ना कुकिंग में करना है, ना कढ़ाई में करना है, किसी में नहीं करना। बिल्कुल प्रोफेशनली परफेक्ट काम करना है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टाइम पे अगले को डिलीवर करके दो जब उनको चाहिए। इसी तरह से सही पैसे लो आप, और इसी तरह से आपकी मार्केट बढ़ जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। जिनको ये हुनर है तो आप इस रास्ते पर चलिए, और कोई होगी कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। वीडियोस शेयर ज़रूर करा करो, क्योंकि वीडियोस जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैनल पर। बात वो नहीं है कि कोई वीडियो बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले आती है, कोई कम। बात वो होती है कि अगर आज हमें बर्फ़ी खाने का मूड है तो हम उस गुलाब जामुन की तरफ नहीं जाते हैं। बस वही फ़र्क होता है कि अगर आज हमारी ज़रूरत है कि हम टीचिंग के बारे में हमें कोई बता दे तो हम उसी वीडियोज़ को देखते हैं। सिलाई का बूम मचा हुआ है उस पर देखते हैं, कढ़ाई की है तो उसमें जिसको जैसी ज़रूरत है। लेकिन सारी ही वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, क्योंकि वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए। एक्सपोर्ट का किसी को जानना होगा तो वो उधर चले जाएंगे, ट्रैवल के बारे में जानना होगा तो वो उधर चले जाएंगे, ग्राफिक्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और बहुत सारा कुछ इसके अंदर बता रखा है। बैक ऑफिस के बारे में बता रखा है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में बता रखा है। तो आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं इस चैनल पर। हर वीडियो ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और सही जानकारियां हैं और एक्सपीरियंस के साथ दी हुई जानकारियां हैं। ये ऐसे ही हवा में बातें नहीं है कि हवा में आपको बता दिया, पूरे एक्सपीरियंस के साथ ही आपको बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप अपने हुनर को निखार के आप इसमें बिज़नेस कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और मेरा यही रहेगा कि इसको अपने हुनर को लेके जॉब पे मत जाइए, अपना ही खुद का काम करिए, खुद के काम को बढ़ाइए। खुद आज करोगे, एक बंदा स्टार्ट करेगा, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी उस काम के अंदर। घर से ही कितने लोग मिल जाएंगे आपको कारीगर, तो आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ लोगों को जोड़ना है, ताकि अगर आज आपको फ़ायदा नहीं हुआ, हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो हमारा एम यही है कि किसी ना किसी को इससे फ़ायदा हो। तो आपको वीडियोस को और इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना है, इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। ठीक है, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करिए, ताकि पता लग जाता है कि वीडियोस नेक्स्ट टाइम हमें और कैसी लेके आनी है। ठीक है, और कमेंट्स आप करते रहिए, कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं रिप्लाई हमेशा करती हूँ कि इससे पता लग जाता है कि हमें और कैसी वीडियोस लेके आनी है। अभी तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जिन पर वीडियोस लानी है। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी मैं मार्केटिंग के ऊपर लेकर आऊँगी, क्योंकि हम कई बार कर लेते हैं कि हमने सिलाई करनी है, टीचिंग करनी है, कढ़ाई करनी है, कुकिंग करनी है, लेकिन अब वो बिज़नेस हम करें कैसे। मार्केटिंग के बारे में थोड़ा और ज़्यादा गाइड करना मुझे ज़रूरी लग रहा है, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।